कन्हैया लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी जी को कहा कि देवी तुम जल लेकर के आओ। आज रुक्मणी जी महाराज जल के लिए जाने लगी। रुक्मणी जी को भी लगा आज भगवान ने मुझे आदेश दिया है तो आने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता है, ये तो कोई बहुत महान है। क्योंकि भगवान के आदेश को सुनने के लिए श्री कृष्ण की रानियां, पटरानियां, मंत्री, सेवक सेविकाएं तैयार रहते और भगवान जिनको आदेश दे देना वो तो महाराज आनंद में झूम जाता कि प्रभु ने हमको आदेश दिया है। रुक्मणी समझ गई कि अगर मुझे आदेश मिला है ना तो आने वाले कोई साधारण नहीं है। रुक्मणी जल लेकर के आई और भगवान श्री कृष्ण चरण धोने लगे। ऐसे बिहाल विवायन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोय। हाय महादुख पाय सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सौंपग धोए। मेरे भगवान सुदामा की दशा को देखकर इतना रोए कि नेत्रों के आंसुओं से आज भगवान ने सुदामा के चरणों को धो दिया है। जब रुक्मणी जल डालने लगी, भगवान चरण धोने लगे, रोने लगे तो रुक्मणी जी ने कहा प्राणनाथ एक बात पूछना चाहती हूं। जब से मैं आपकी सेवा मुझे प्राप्त हुई है ना भगवान, तब से मैंने आपको पहली बार रोते हुए देखा। आप जिनके लिए रो रहे हैं ये कौन है? तो भगवान को कहना चाहिए था कि ये मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, लेकिन पहला परिचय जब दिया तो मित्रता का परिचय नहीं दिया। तो क्या कहा? विप्र प्रसादात धरणी धरो हम विप्र प्रसादा कमिलावरो हम। विप्र प्रसादा अजितो जितोस्मि विप्र प्रसादा मम नाम राम। महाराज भगवान कहने लगे रुक्मणी जो आज मैं धरती का राजा बना हूं ना, ऐसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बना हूं। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम। और यदि रुक्मणी यदि मैंने तेरा वर्ण किया है तो ऐसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही किया है। तुम्हारी जैसी श्रेष्ठ भार्या को पति रूप में यदि मैंने स्वीकारा है ऐसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से प्राप्त किया है। क्योंकि तुम्हारा भाई जो है वो रुक्मी तुम्हारी सगाई शिशुपाल से कर चुका था, लेकिन तुम्हारे पत्र को लेकर के आने वाला वो ब्राह्मण ही था। तो ये ब्राह्मण देवता हैं और श्रद्धा भरी चरण धोए, चरणामृत लिया। दिव्य महाराज आनंद प्रकट हो गया। एक सुंदर सा भाव भरा गीत हम गुनगुनाएं और ये प्रार्थना करें भगवान से कि प्रभु हम आप सबके ऊपर दिव्य महाराज अनुग्रह करें, कृपा करें। बोले